पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में शिवहर के विधायक चेतन आनंद और अस्पताल के सुरक्षा गार्डों के बीच हुई कथित हाथापाई का मामला गरमा गया है। इस घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने आज शुक्रवार यानी सुबह 9 बजे से ही हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। डॉक्टरों की इस हड़ताल से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। दरअसल ये घटना बुधवार देर रात करीब 11 बजे की है। विधायक चेतन आनंद अपनी पत्नी डॉक्टर आयुषी के साथ ट्रॉमा सेंटर में एक परिचित मरीज को देखने गए थे। बताया जाता है कि उनके साथ मौजूद बॉडीगार्ड को हथियार के साथ अंदर जाने से रोका गया, जिस पर विवाद शुरू हो गया। सुरक्षा गार्ड सोनू और अन्य गार्डों का आरोप है कि इसी बात को लेकर विधायक और उनके बॉडीगार्ड ने उनके साथ मारपीट की है। दूसरी ओर विधायक के समर्थकों का कहना है कि गार्डों ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें करीब 30 मिनट तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बता दें कि बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ पटना एम्स में गए हुए थे और बुधवार को यह मारपीट की घटना सामने आई। चेतन आनंद की पत्नी के अनुसार दोनों अपने समर्थकों के साथ अपनी शूटिंग एकेडमी के लड़के को देखने गए थे। इलाज में लापरवाही देख चेतन आनंद की पत्नी डॉक्टर आयुषी एम्स के डॉक्टरों से सवाल जवाब करने लगी। विधायक चेतन आनंद वीडियो बनाने लगे। इस दौरान डॉक्टर भड़क गए, गार्ड्स को बुलाया गया, मारपीट हुई। उसमें चेतन आनंद की पत्नी को चोटें भी आई है। मारपीट के बाद दोनों की गाड़ी पर भी हमला किया गया। दोनों का कुछ दूर तक पीछा भी हुआ है। तो राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए विधायक ने कहा है कि जब वो और उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती एक समर्थक से मिलने गए तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी बुधवार रात एम्स में भर्ती अपने एक समर्थक को देखने गए। मुझे अपने सुरक्षा गार्ड के साथ अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस पर मेरी पत्नी को हस्तक्षेप करना पड़ गया। तो विधायक ने आरोप लगाया है कि उसी समय अन्य कर्मचारी आए और मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। उन्होंने वस्तुतः उसके साथ धक्का मुक्की भी की। मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मेरी पत्नी की कलाई और पीठ पर चोटें आई हैं। मुझे भी स्टाफ ने कुछ समय के लिए बंधक बनाकर रखा। उन्होंने कहा है कि अंत में हम स्थानीय थाने गए और शिकायत दर्ज कराई है। तो चेतन आनंद की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि निवेदन है कि मेरे पाटलिपुत्र शूटिंग एकेडमी का लड़का अंकित कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसे गंभीर हालत में 29 जुलाई को पटना एम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाएं पैर में प्लास्टर करने के बाद भी उसके पैर से खून निकल रहा था। एनएमसीएच पीएमसीएच रेफर करने के निर्देश दे दिए गए थे। जब मैंने पूछा कि प्लास्टर के बाद भी खून कैसे निकल रहा है और रेफर के आदेश के बाद भी आप लोगों ने मरीज को क्यों रखा है, घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी गई है, जिस पर डॉक्टर आदिल मुझ पर गुस्सा हो गए। मेरे पति ने जब मरीज की तस्वीर खींची और स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगाने लगे तो डॉक्टर आदिल भड़क गए और हम लोगों के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद झगड़ा करने लगे। इमरान नाम के गार्ड को मोबाइल छीनने को कहा गया। इमरान ने तुरंत वहां कई गार्ड्स को बुला लिया। मोबाइल छीनने के दौरान मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। मेरे बाएं पैर और कलाई में चोट आई है। तो डॉक्टर आदिल ने इस दौरान मेरे गले की चेन और कलाई से घड़ी भी ले ली। गार्ड्स की भीड़ जुटने लगी तो हम दोनों वहां से निकलने लगे, लेकिन इन लोगों ने मेरी गाड़ी पर भी हमला किया। कुछ दूर तक पीछा भी किया गया। अगर हम नहीं भागते तो मेरे पति पर भी हमला हो जाता। मैं डॉक्टर हूं, पति विधायक है। अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। तो एम्स के ट्रॉमा डिपार्टमेंट में यह हंगामा हुआ। इस मामले में ट्रॉमा डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा है कि यह हंगामा बुधवार रात की है। महिला डॉक्टर आयुषी अपने वीआईपी पति के साथ आई और मरीज जिसका इलाज चल रहा था उसके इलाज पर आपत्ति जताई। इस दौरान पहले एम्स के डॉक्टर से बहस हुई और उसके बाद गार्ड से उलझ गए। एम्स और पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल मची हुई है। पत्नी के साथ गार्ड के द्वारा बदसलूकी की बात सामने आ रही है। कल की घटना है। कल रात में एक पेशेंट भर्ती हुआ था और उसकी प्रॉपर इलाज हो रहा था, जो हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है।
और वो भर्ती भी हो गया था। पढ़ाया बड़ा मतलब कि दुख की बात है कि जितने भी घटना हम लोगों का एज ए ट्रॉमा सर्जन एक्सपीरियंस है कि किसी को अगर इलाज में दिक्कत होती है, टाइम से भर्ती नहीं होता है, तब प्राय ये घटना घटती है। लेकिन कल की घटना काफ़ी दुखद और हम लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हैं कि वो भर्ती हो गया और उसकी चोट जी थी, एक हड्डी टूटी हुई थी पैर की, और प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा टीम कर रहा था। लेकिन रात में लेट नाइट में कुछ उससे मिलने वाले लोग आए हैं। एक महिला डॉक्टर थी और उनके कोई पति थे, एग्जैक्ट नाम हमको नहीं पता है कि वो कौन थे। लेकिन वो डॉक्टर के साथ, डॉक्टर जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, वो काफ़ी बदतमीज़ी किया, बहुत उनको ह्यूमिलेट किया कि तुम लोग कौन हो, किस तरह से इलाज कर रहे हो। और ये बात जब बढ़ने लगा तो हमारा डॉक्टर ने वहाँ से भागना उचित समझा, सोचा कि ये लड़ाई बढ़ जाएगा और हमको इस तरह से ह्यूमिलेट कर रहा है, मेरे से भी कुछ मुंह से ना निकल जाए, तो वहाँ से चला गया। और जाने के बाद वो सिक्योरिटी पर्सनल को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से रात को, चूँकि प्रोटोकॉल बना हुआ है, रात को मिलने के लिए अलाउड नहीं होता है यूजुअली, अनलेस अनटिल के किसी मरीज़ के लिए किसी अटेंडेंट का आना ज़रूरी हो। तो वो रात को लेट नाइट आना, वो डॉक्टर को भी लगा कि कैसे इतने लोग आ रहे हैं, एक तो मिलना अलाउड नहीं है और उस पेशेंट के साथ बहुत लोग आ रहे थे। तो डॉक्टर ने कंसर्न सिक्योरिटी को बोला। तो फिर सिक्योरिटी आ कर के उन लोगों को, सिक्योरिटी से जो हम लोगों ने बात किया, उनका कहना है कि सर हम लोगों ने बहुत रिस्पेक्टफुली बोला कि भाई ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, तो आप अभी चले जाइए, सुबह में मिलिएगा, या आप किसी सीनियर से बात कर लीजिए अगर आप कोई माननीय है। जैसे उन लोगों ने बोला कि तुम पहचानते नहीं हो कि हम कौन हैं, तो वो अपने पोस्ट उसके बारे में बताया। तो हमारे सिक्योरिटी वाले बोले कि ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ प्रोटोकॉल बना हुआ है, आप एमएस, आप डायरेक्टर या कम से कम फैकल्टी से बात कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर चैनल से वो लाएंगे। इनफैक्ट सीनियर डॉक्टर आपके साथ रहेंगे, आपके सारे कंसर्न को एड्रेस की जाएगी। तो इसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ और बात बढ़ गई। और क्या एग्जैक्ट अब हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज का हम लोग भी वेट कर रहे हैं और इसकी इंक्वायरी हो रही है। और हम लोग भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, डिप्टी डायरेक्टर को इस बात की जानकारी दिया है। और इसकी बिल्कुल क्या एग्जैक्ट हुआ था, जो झड़प की बात हो रही है, कुछ जगह पे न्यूज़ पे भी चल रहा है कि नहीं उनको पीटा है या ये पीटा है, ये इसकी तो देखिए जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष कह रहा है कि हमें मारा है। मारपीट में कोई डॉक्टर भी घायल है क्या? नहीं, कोई डॉक्टर घायल नहीं है, क्योंकि वो तो मैं आपको बताया कि हमारे डॉक्टर जैसे ही उसको लगा, वो भाप गया कि ये आर्ग्यूमेंट जिस तरह से वो कर रहे हैं उस मरीज़ के लोग, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट में हम लोग अपने रेजिडेंट को ट्रेनिंग देते हैं कि आप बहुत हम्बली बात करो, और जहाँ लगे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सीनियर को बताओ, और उस जगह से, क्योंकि ट्रॉमा का पहला रूल है सीन सेफ्टी, सबसे पहले अपने आप को बचाओ। तो उस प्रोटोकॉल को उन्होंने पालन किया और वहाँ से निकल गया। तो गार्ड पे ये आरोप लग रहा है हाँ, कि जो भी उन्होंने झड़प बदतमीजी- हुई है, जो बात आ रही है सामने, ये गार्ड और उनके अटेंडेंट के बीच की है। तो उसमें विधायक भी थे, अपना परिचय भी दिए थे, उसके बाद भी गार्ड ने वो अब ये चीज़ तो देखिए, अब गार्ड से, चूँकि गार्ड एक गार्ड नहीं रहता है, बहुत सारे गार्ड आ गए होंगे या कितना आया, तो उन लोगों से मेरी बात नहीं हुई है। ये अब मैटर है आपका, जांच का मैटर है ये। आपको हमारे प्रशासन के लोगों से आप बात कीजिएगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिक्योरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो बताएंगे कि कौन गार्ड थे और उनके बीच क्या बात हुई थी। सर क्या लगता है अस्पताल में इस तरह की घटना अक्सर होती रहती है? ये बहुत दुखद है। एज ए डॉक्टर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अस्पताल हो, एमसी नहीं, डॉक्टर, क्योंकि देखिए फ्रंट लाइन पे रहता है, दिन रात आम पब्लिक के लिए मेहनत करता है 24/7। और डॉक्टर में भी जो ट्रॉमा, मेडिकल इमरजेंसी, लेबर रूम, ये सब में जो काम करने वाले डॉक्टर होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ रहता है उनके साथ, क्योंकि जो लोग आते हैं परेशान रहते हैं। क्या मानते हैं हॉस्टल कि डॉक्टर सुरक्षित हैं यहाँ गार्ड के रहते हुए भी? बहुत चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं सुरक्षित। देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। मैं तो एम्स में बहुत 12 साल हो गया, तो मैं एम्स के प्रोग्रेस को देख रहा हूँ। और हर अगले दिन, अगला महीना, सिक्योरिटी का मामला हो, सेफ्टी का मामला हो, हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट हम लोगों का होना है। जैसे सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह पे नहीं है, तो उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनसे हमेशा हम लोगों ने अपनी
रिक्वेस्ट कहा है, वो लोग भी बेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा सिक्योरिटी का जितना भी उसके डोमेन है, जिसका सबसे पहला तो सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे होना चाहिए और दूसरा एडिक्वेट नंबर ऑफ गार्ड होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ अगर हो जाए और उसकी एंट्री एग्जिट का प्रॉपर जो है ऑडिट होना चाहिए कि किधर से कौन आ रहा है, किधर से जा रहा है, तो हम डॉक्टर डेफिनेटली हमारा सुरक्षा और सुदृढ़ हो जाएगा। नाम बता दीजिए सर अपना। मैं डॉक्टर अनिल कुमार हूँ, मैं ट्रॉमा सर्जरी एंड क्रिटिकल केयर का हेड हूँ। और तो कौन है चेतन आनंद? चेतन आनंद बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे हैं। लवली आनंद फिलहाल शिवहर से सांसद हैं। चेतन आनंद ने 2020 में राजद की टिकट पर शिवहर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे, लेकिन 2024 में नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़ा तो चेतन ने भी राजद का साथ छोड़ दिया था और फ्लोर टेस्ट के दिन चेतन आनंद एनडीए खेमे में जाकर बैठ गए थे। तो नगर पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि एम्स में कल रात 2 पक्षों के बीच में गाली गलौज, मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें से एक डॉक्टर आयुषी सिंह यानी चेतन आनंद की पत्नी है, उनके द्वारा एक आवेदन फुलवारी शरीफ थाने को दिया गया है। उनके साथ एम्स प्रशासन में एक डॉक्टर और स्टाफ द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष एम्स प्रशासन की तरफ से भी एक आवेदन पुलिस को दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हमने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय और सुरक्षा गार्ड प्रभारी इमरान खान से इस मामले में संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एम्स संस्थान है उसमें कल रात को एक घटना हुई थी, जिसमें 2 पक्षों के बीच में गाली गलौज, मारपीट और दुर्व्यवहार संबंधी शिकायत पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई है, जिसमें से एक पक्ष डॉक्टर आयुषी सिंह है, उनके द्वारा एक आवेदन पुलिस को दिया गया है फुलवारी शरीफ थाना को कि उनके साथ एम्स प्रशासन में एक जो डॉक्टर हैं वहाँ पे और साथ ही साथ स्टाफ द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया है, तो उसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से एम्स प्रशासन की तरफ से भी एक आवेदन पुलिस को मिला है, उस पर भी FIR की जाएगी और हम लोग इसमें देखेंगे अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और क्या हुआ था एग्जैक्ट और अनुसंधान इसमें जारी है और पुलिस द्वारा इसमें जांच शुरू कर दी गई। ये माननीय विधायक चेतन आनंद उनकी धर्मपत्नी है। तो अब इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों ने इस घटना को डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा पर हमला बताते हुए हड़ताल का आज आह्वान किया है। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल प्रशासन और पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करते तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। डॉक्टरों की इस हड़ताल से OPD और इमरजेंसी सेवाओं सहित अन्य चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ेगा, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह घटना एक बार फिर अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।